अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम द न्यूज़ रिव्यू सां गॾु आहियां मुंहिंजो मेज़बान फयाज़। अॼु गुफ़्तगू कंदासीं मुल्क जे सियासी मंज़रनामे ते ऐं सियासी मंज़रनामे ते हिन वक़्तु हिकिड़ी ख़बर आहे जेका जिते किथे बहस जो मौज़ू आहे उहो आहे अदम एतमाद जी तहरीक ऐं अदम एतमाद जी तहरीक सां लाॻापियल जेके बि मामला आहिनि, मुलाक़ातूं, मुख़ालिफ़ धुर जूं, इतिहादनि सां, इतिहादनि जूं हुकूमत सां ऐं उनखां पोइ ख़ुदि जेको आहे PTI जे मेंबरनि जे बारे में अॼु सॼो ॾींहुं जेको इहो बहस हलंदी रही त सिंध हाउस में जेको आहे हुकूमत जो चवणो आहे त उनजे मेंबरनि खे यरगमाल बणायो वियो आहे, जॾहिं त केतिरनि मेंबरनि पाण अची चयो त न का यरगमाल वग़ैरह न बणायो वियो आहे। बहरहाल उनखां अलावा जेको आहे डी चौक ते धरणनि जो सिलसिले में ऐलान थियल आहिनि, हुकूमत जे पारां पंहिंजो बि ऐलान थियल आहे, त जॾहिं त PDM जे पारां बि ऐलान थियल आहे। इहो सॼो मंज़रनामो आख़िर किथे दंग कंदो ऐं हिन वक़्तु अचानक इहा नो कॉन्फ्रेंस मूव कीअं आई? उनखां पहिरियों बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहिब जो लॉन्ग मार्च ऐं उनजो जॾहिं इस्लामाबाद में पहुतो त ॿिए ॾींहुं नो कॉन्फ्रेंस मूव थी वई। इहो सॼो सिलसिलो कीअं इवॉल्व थियो ऐं इन जा नतीजा छा निकिरंदा? मुल्क जो मंज़रनामो, सियासी मंज़रनामो कंहिं तरफ़ वधी रहियो आहे? उन ते गुफ़्तगू करण लाइ असां राब्तो कयो आहे मुल्क जे सीनियर सियासी तर्जनिगार, नामियार सहाफ़ी जनाब इम्तियाज़ आलम साहब से। इम्तियाज़ आलम साहब, क्या कहना है आपका? ये जो सूरत हाल बनी है और नो कॉन्फ्रेंस मूव आ गई है और दोनों तरफ से जो दावे हैं वो पुरएतमादी के दावे हो रहे हैं। हाँ, बस लगता ये है कि जो हाई निज़ाम बनाया गया था 2018 में वो अपने अंदरूनी तजादात की वजह से ढह गया है, गिर रहा है, क्रम्बल कर रहा है। जो कुव्वतें लेकर आई थी वो पीछे हट गई हैं वक्ती तौर पे, और अब ये जो है इमरान खान का प्रोजेक्ट फेल हो गया है, तो लिहाजा PTI के जो लोग हैं वो बहुत नाराज हैं। उनके हलकों के काम नहीं हुए हैं, उनकी नाराजगियां हैं। इमरान खान का रवैया बड़ा गरूर वाला था, एरोगेंट था, कोई बात सुनते नहीं थे। तो वो 25-30 MLA हैं जो उन्हें छोड़ेंगे और ये इलेक्शन तक को 50-60 लोग जो मुंतखब MLA हैं वो छोड़ जाएंगे PTI को। वो अगला इलेक्शन PTI के टिकट पे नहीं लड़ेंगे। यही वजह है कि आप देख रहे हैं कि इमरान खान रैलीज पे रैलीज किए जा रहे हैं और वो कर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में, जहां अगला इलेक्शन होने जा रहा है लोकल बॉडीज का। वहां पे लोग मकामी तौर पे डिवाइडेड हैं। पिछली बार वो हार गए थे और इस बार भी लगता है कि वो हार जाएंगे। तो वो लेकिन अपना एक मजमा इकट्ठा कर रहे हैं। फिर ये है कि जो इत्तेहादी थे, अब अपोजिशन के साथ 10-12 लोग तो उनके पास हैं, उनकी मेजॉरिटी अपोजिशन की हो गई है, नंबर पूरे हो गए हैं। लिहाजा अब इत्तेहादी भी अपनी गेम बदल रहे हैं, अपनी अलाइनमेंट चेंज कर रहे हैं। बाप के दोनों ग्रुप भी भागे फिर रहे हैं, दोनों के दोनों भागे फिर रहे हैं बलूचिस्तान हमारी पार्टी के। इसी तरह काफ लीग है, काफ लीग को ये सारी गेम लगाई बुनियादी तौर पर आसिफ अली जरदारी साहब ने। ये चौधरी परवेज इलाही को भी उन्होंने चीफ मिनिस्टर की ऑफर की और नवाज शरीफ से को इस पर राजी किया कि इन्हें ले आए। पंजाब में तब्दीली ऐसी ही हो सकती है। और पंजाब में अब PTI या इमरान खान चौधरी परवेज इलाही को देने की पोजीशन में नहीं है वजारत की मिनिस्ट्री, अगर वो देना तो, क्योंकि पहले ही PTI पंजाब बहुत तकसीम हो गई है, ग्रुप बन गए, 3 से ज्यादा ग्रुप बने होंगे। तो लिहाजा वो अब चौधरी परवेज इलाही अगर बन सकते हैं चीफ मिनिस्टर तो नून लीग के और पीपल्स पार्टी के वोटों से बन सकते हैं, और पंजाब में तो फर्क पहले भी कम था। और अब ये है कि ये लिहाजा इत्तेहादी जो है ये अपनी हर रोज सुबह शाम बयान बदलते रहते हैं। लेकिन अब आप देखें कि जो MQM है उससे भी कराची में बुनियादी तौर पर झगड़ा उनका बनना है PTI से, या फिर सिंध गवर्नमेंट से उनके मामला है कि लोकल गवर्नमेंट के पास इख्तियार कितना हो, डेवोल्यूशन ऑफ पावर कितनी हो, कोटा सिस्टम पे क्या हो। मैं समझता हूं कि पीपल्स पार्टी का और MQM के दरमियान भी मामला तय हो गए हैं। गालिबन उसका ऐलान हो जाएगा। अभी ये हर तरफ से अपनी बोली लगवा रहे हैं और चाहते हैं कि अपोजिशन भी जरा बोली बढ़ा दे। सबकी नजरें अगले उस पे हैं इलेक्शन पे। जो बुनियादी बात इख्तिलाफ वाली होगी वो ये है कि अगर इमरान खान को के खिलाफ अदम एतमाद का वोट कामयाब हो गया तो अगली जो असेंबली
जो मुतबादिल हुकूमत बनेगी उसके पास मैंडेट, पॉपुलर मैंडेट नहीं होगा। लिहाजा ये बात कि भाई वो बाकी टेन्योर पूरी करे तो उन्हें इसका मैंडेट हासिल नहीं है, और अगर उन्होंने इसे लंबा अर्सा करने की कोशिश की तो फिर इमरान खान शहीद बन के सामने आएंगे और अपोजिशन की हर हुकूमत के छक्के छुड़ाने शुरू करेंगे, क्योंकि सारा मलबा फिर इमरान खान की हुकूमत का जो मलबा है वो सारा अगली हुकूमत के सिर पड़ जाएगा। तो मुझे लगता ये है कि अगले 3-4-5 महीने में से ज्यादा अगली हुकूमत नहीं चलेगी, या फिर अगर चलाने की कोशिश की गई तो वो इख्तिलाफात में भानुमती का कुर्बा साबित होगी। इसलिए इलेक्शन में जाना पड़ेगा और बस वो इंतखाबी इस्लाहात वगैरह कर लें, और कुछ जो 2-4 कुछ कानून साजी की जरूरत है इंतखाबात के हवाले से भी, इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से भी, और कुछ ये अकाउंटेबिलिटी के हवाले से भी, और कुछ और फौरी तौर पर स्टेप्स लेने की जरूरत है इकोनॉमी के हवाले से। तो लिहाजा ये ज्यादा अरसा नहीं चलेगी अगली हुकूमत, और इंटरेस्ट में यही है अपोजिशन के कि जल्द अज जल्द इंतखाबात करवा लिए जाए। अब मसला आएगा कि क्या वफाकी जनरल इलेक्शन सिर्फ कौमी असम्बली का होगा या सूबाई असम्बली का भी होगा, अभी ये मामला क्लियर नहीं है। अच्छा, ये जो धरनों का ऐलान है, वजीर आजम ने भी अपने कारकुनों को कह दिया है कि वो जो है अमेरिका असल में प्रवोक कर दिया है फजलुर रहमान को। मौलाना फजलुर रहमान 25 तारीख को डी चौक पे कब्ज हो चुके होंगे और वो 28 तक वहां बैठेंगे, तो वो वहां जाएंगे तो तहरीक इंसाफ वाले आएंगे, या फिर दोनों को चाहिए कि अपने जलसे कॉल ऑफ कर दे। ये जो 26 तारीख का कॉल दिया है इमरान खान ने, उस पर अमल दरामद मुश्किल नजर आता है मुझे कि पीडीएम और पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज ये सब काफी मोबिलाइजेशन कर रहे हैं। 23 तारीख को इनके काफिले चल पड़ेंगे और ये 25 तारीख को डी चौक पे पहुंच जाएंगे और ये कब्जा करके बैठ जाएंगे। धरना इनका होगा। अब हुकूमत का धरना तो हुकूमत के खिलाफ भी होता है नहीं, लेकिन ये जो हाइब्रिड निजाम के खालिक हैं, जिनको जो अब कह रहे हैं कि न्यूट्रल हैं, जिनकी न्यूट्रलिटी पे इमरान खान बहुत सीख पा हो गए हैं, क्या वो वोटिंग की हद तक न्यूट्रल रहेंगे या वो ये भी न्यूट्रल रहेंगे कि भाई धरने ले आओ और शहर अपना तख्तगाह को जो है उसको आप जो है वो अपना एक सिविल वार बना दो वहां पे? जाहिर है जब दोनों तरफ से लोग आएंगे तो लड़ाई भिड़ाई होगी। नहीं, उसका तो बंदोबस्त हो जाएगा। पहले आप देखें कि पीडीएम ने अपनी तारीख 23 के बजाय 25 कर दी है। 24 तारीख को ये जो सारे 23 तारीख को परेड वेरेड हो चुकी होगी और 24 तारीख को सब लोग रवाना हो चुके होंगे, तो 25 तारीख को मैदान खाली होगा। तो उसमें फिर मामला होगा कि दोनों जलसे तो नहीं हो सकते, या फिर दोनों को रोका जाएगा या फिर दोनों होंगे तो फिर क्लैश तो होगा। लेकिन आपने जो वजीर आजम की तो आपने देखी ना, अगर उसको एक तजवीज़ दी गई जो उसने अपना वहाँ पे जलसे में कही कि मुझे कहा गया है कि फजलुर रहमान के बारे में इस तरह न कहें, फिर उसने वो नाम लेके कहा कि मुझे फलां ऑफिस की तरफ से फलां नाम के साथ उसका नाम भी लिया और फिर वो कहना शुरू कर दिया। वजीर आजम तो इस वक्त बड़े उसमें हैं, किसी अभी इलेक्शन कमीशन को नहीं, किसी को उसकी हिदायतों को नहीं फॉलो कर रहे हैं। वो जो अपना आर्मी चीफ ने उसको अपना अगर कोई तजवीज़ दी तो उसको भी बिल्कुल ओपनली कर दिया। वजीर आजम तो इस वक्त बिल्कुल एक डिफरेंट माइंड सेट में खड़े हुए हैं। वो रियासत के किसी इदारे को मानने के लिए तैयार नहीं है। तो वो अब डिफाइंड मोड में है ना। ये सूट करता है इमरान खान को कि ज्यादा से ज्यादा बहादुरी से सीना तान के मैदान में उतरे और ये जो बता सके कि वो बड़े पॉपुलर हैं अभी तक और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। वहां महंगाई का बल्कि शुक्रिया अदा कर रहे हैं पीडीएम का कि लोग महंगाई को भूल गए हैं। महंगाई को कहाँ लोग भूलते हैं, जिन्हें सुबह शाम महंगी अशिया खरीदनी पड़ती हैं, बिल देने पड़ते हैं, वो कहाँ भूलते हैं। बाहर क्या मीडिया पे हर तरफ यही है, तो लिहाजा इमरान खान खुश है और वो बड़ा टारगेट बन के सामने खड़े हैं कि वो बहुत बड़े बॉलर है, एक ही बॉल में 3 विकेटें उड़ा देंगे। लोग इस तरह की पॉपुलिस्ट सतही बातें पसंद करते हैं और वो किए जा रहे हैं, खूब तालियां बजवा रहे हैं। मेरे ख्याल में कि इमरान खान की सपोर्ट बिल्कुल खत्म नहीं हुई।
काफी बड़ा हिस्सा उनसे मायूस हुआ है, लेकिन अभी भी उनकी जो कोर कॉन्स्टिट्यूंसी है उसे वो एक्टिवेट कर सकते हैं, उन्होंने कर लिया है। लिहाजा अगले इलेक्शन में भी इमरान खान मुकाबले में होंगे और वो शहीद बनने की कोशिश कर रहे हैं और शायद शहीद बन भी गए या बनने जा रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो हाइब्रिड निजाम बना था 2018 के इलेक्शन में, और जिस तरह कराची के अंदर उसको मैंडेट मिला, फिर जो अपना सराय की सूबा महाज वाले थे उन लोगों से ऐलान करवाए गए, और फिर जो दूसरी जगहों पे हमने देखा कि इस तरह के जो जहांगीर तरीन साहब का जो अपना जहाज था, जिस तरह लोग उसमें शामिल किए गए, शाह महमूद कुरैशी से लेकर, क्या अगर ये नो कॉन्फ्रेंस मूव हो जाती है तो भी एक तो उसका पॉपुलिस्ट जो अपना वोट बैंक है वो तो ठीक है, लेकिन इलेक्टेबल्स के सिवा उसका जो इलेक्टोरल अपना मैग्नीट्यूड है वो पीटीआई का कितना रह जाएगा फिर? मेरे ख्याल से पीटीआई की काफी वो लोग जो तब्दीली चाह रहे थे कि पुरानी हुकूमतों की जगह और पार्टी की जगह किसी नए को वक्त दिया जाए, मौका दिया जाए, इमरान खान को मौका दिया जाए। वो बड़े हीरो थे, क्रिकेटिंग हीरो, और वो लिहाजा लोगों वो हिस्सा जो था लोगों का या इलेक्टोरेट का वो उन्हें छोड़ गया है, उनसे मायूस हो गए। आज जिन्होंने उम्मीद बांधी थी तब्दीली के साथ किया कि भाई ये नया लीडर आएगा तो ये साफ सुथरा है और खुला है और ये बड़ा कुछ हालात बेहतर कर देगा और करप्शन खत्म हो जाएगी और लूटी हुई दौलत वापस आ जाएगी, जो बातें की गई बड़ी वो बेपर की बातें थी, लेकिन वो लोगों ने बाई कर ली, लोगों ने खरीद ली और वोट दिया। अब वो सेक्शन इमरान खान से मायूस हुआ है, लेकिन जो इमरान खान के आशिक हैं उनकी कभी नहीं है। वो एक प्ले बॉय थे, वो एक बड़े हीरो हैं, वो हीरो थे। वो क्रिकेट की सारी जो कौम क्रिकेट को खेलती है, पसंद करती है, उनके वो हीरो है। तो इमरान खान इन लोगों को मोबिलाइज कर सकेंगे फिर भी। लेकिन मैं जो पूछ रहा हूँ इम्तियाज साहब, वो मैं पूछ रहा हूँ कि इलेक्टोरल मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, क्योंकि ये जो इमरान खान की पॉपुलैरिटी का बेस है वो एक अच्छा जलसा तो कर सकते हैं, अगर वो हाइब्रिड वाले सपोर्ट न करें तो फिर इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर उसका मैग्नीट्यूड तो जो इस वक्त बना हुआ है वो उससे कई गुना कम हो जाएगा। अब मुझे नहीं मालूम कितने गुना कम होगा, लेकिन बाहर क्या कम होगा, उनकी सपोर्ट बेस सुकड़ गया है। लोग काफी जो निचले तबकों के और मुतय्यन आमदनी वाले तबकों के लोग हैं, उनके बड़ा हिस्सा जो है वो उनके खिलाफ जाएगा, जो महंगाई का शिकार हुए हैं। तो फिर ये कि इसी वजह से उनकी पार्टी के एमएलए पंजाब में खैबर पख्तूनख्वा में भी सुनने जा रहे हैं। तो इमरान खान को बहुत ज्यादा काफी हल्कों में जो लोग पिछली बार चढ़ गए थे जहाज पे भी और उससे पहले इमरान खान की बस पे चढ़ गए थे, अब वो उतर आएंगे। वो अब उनके पास अब मौसर अच्छे उम्मीदवार भी नहीं होंगे, फिर इमरान खान को आम अपने वर्कर्स को खड़ा करना पड़ेगा। तो लिहाजा मुझे नजर आता है कि लेकिन इमरान खान को हम ये राइट ऑफ करना बहुत बेवकूफ़ी है, गलती होगी। इमरान खान की काफी सपोर्ट है और वो उसे मोबिलाइज कर सकेंगे, और अगर अगली हुकूमत अगर बन गई, अदम इस्तेमाल कामयाब हो गया, तो वो फिर वो इशूज जो महंगाई के हैं, बेरोजगारी के हैं, गवर्नर से मुताबिक इशू है, वो फिर इमरान खान लेकर गली गली जाएंगे। उन्होंने फिर कंटेनर में चढ़ जाना है। अब तो अभी भी हुकूमत में होते हुए कंटेनर में चढ़े हुए हैं। एंड इज अ ग्रेट एजुकेटर। अच्छा, जो शहबाज शरीफ ने कहा है कि अगली गवर्नमेंट 5 साल के लिए माइनस पीटीआई एक नेशनल गवर्नमेंट हो, आपके ख्याल में ये फार्मूला किस हद तक अपना वो है? ये बड़ा अभी दूर की बात है। पार्टियां इलेक्शन लड़ेंगी, कोई इलेक्टोरल अलायंस नहीं होने जा रहा। पार्टियां अपना अपना इलेक्शन लड़ेंगी, फिर लगता मुझे यही है कि अगली भी कोalition होगी, मखलूत हुकूमत होगी। लेकिन ये ख्याल कि अभी से कौमी हुकूमत बन जाएगी एक प्रीमेच्योर आइडिया है। कौमी हुकूमत किस काम के लिए बनेगी? कोई जंग हो रही है, कोई इमरजेंसी है, क्या है? तो पार्टियों के अपने अपने मंशूर है। पीपल्स पार्टी भी पंजाब में लड़ेगी, मुस्लिम लीग भी लड़ेगी, पीपल्स पार्टी के भी लड़ेगी, मौलाना फजल रहमान भी लड़ेंगे, एनपी भी लड़ेगी। तो यहाँ तक कि मुझे सीट एडजस्टमेंट भी होती नजर नहीं आती।
तो अब ये तो है कि अगली हुकूमत जो है हद में इत्मीनान अगर कामयाब हो गया तो फिर उसके बाद जो अगली हुकूमत की वो उसमें तो ये सब शामिल हो जाएंगे, ये ग्रैंड कोलिशन तो बन जाएगी। और इस ग्रैंड कोलिशन को कब एक ही काम है कि वो आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के लिए राह हमवार करे, उसके लिए कानून साजी करे, उसके लिए इंतजामात करे और बस और आम इंतखाबात की कॉल दे दे। मैं तो कहूँगा कि जो नया वज़ीर आज़म जब मुंतखब हो वो पहले दिन ही कौमी असम्बली में ऐलान करे अगली डेट इलेक्शन की। अगर ऐसा किया, इन्होंने टूल देना शुरू किया तो इमरान खान जो है फिर से अपनी कुव्वत को मोबिलाइज कर लेंगे। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि बेहतरी इसी में है कि पहले ही इजलास में अगले इंतखाबात का नवंबर तक से पहले ऐलान हो जाए कि अक्टूबर में नवंबर में इंतखाबात की तारीख दे दी जाए। जी, बड़ी मेहरबानी इम्तियाज़ आलम साहब, आपने हमें ज्वाइन करना। सीनियर साफ़ी नामेरा तर्जनीगार जनाब इम्तियाज़ आलम साहब असां गॾु आहे। गुफ्तगू तव्हां ॿुधी ऐं उनजो चवणु इहो हो त बहरहाल जेका सूरत हाल आहे उन सूरत हाल में इमरान खान साहब जेको हिन वक़्तु जंहिं माइंड सेट सां जेको ऑपरेट करे पियो उहो पंहिंजे पॉपुलर जेको हुनजो जेको हल्को आहे जिते जेको हुनजो जेको असुल में जेका हुनजी कॉन्स्टिट्यूंसी आहे पूरे ख़ासि तरह ख़ैबर पख्तूनख्वा वारे इलाइक़नि में उन पंहिंजो आम माण्हू खे पाण राग़िब पियो करे ऐं यकीनी तौर ते जेकॾहिं नो कॉन्फ्रेंस मूव कामयाबु थिए थी त उनखां पोइ इमरान खान जी पार्टी जी जेका मौजूदा जेका शक्ल आहे उहा शक्ल शायदि न रही सघे, छाकाणि त अलीम ख़ान तरीन ग्रुप ॿिया अलाए केतिरा माण्हू जेके आहिनि उहे ग्रुपनि जी शक्ल में जेको आहे उहे साम्हूं अची विया आहिनि। तंहिंजे करे इहा सूरत हाल ॾाढी ॾुखी थींदी इमरान ख़ान जे लाइ, पर उनजो जेको पॉपुलर जेको हुनजो वोटर जेको हुनजो सपोर्टर आहे जेको इमरान ख़ान खे अॼु बि लीडर मञे थो उन्ही जो हिकिड़ो हल्को आहे मुल्क जे अंदरि, पर ज़ाहिर आहे उहो हल्को जेको आहे एतिरो न आहे जो उन जे बुनियाद ते के एतिरियूं वॾियूं सीटूं जेके आहिनि जीअं 18 जे चूंडनि में हुनखे मिलियूं हुयूं ऐं उन जे बारे में त हाणे जीअं हाइब्रिड जो निज़ाम जो चयो वञे थो त हाइब्रिड निज़ाम हुयो उहो मैनेज कयो वियो हुयो। बहरहाल हाणे शायदि उहो हूअं न रही सघे। पोइ इमरान ख़ान जी इलेक्टोरल जेको आहे सघ आहे उहा उनजो मैग्नीट्यूड केतिरो घटि थिए थो ऐं इमरान ख़ान जा केतिरा उम्मीदवार जेके आहिनि इलेक्टेबल्स हुन सां गॾु बीहनि था, केतिरा नथा बीहनि, इहे सभु जेके आहिनि मुस्तक़बिल जूं ॻाल्हियूं आहिनि। ऐं यकीनी तौर ते इहा बि पंहिंजो इम्तियाज़ आलम साहब जी ॻाल्हि अहम आहे त नेशनल गवर्नमेंट जी ॻाल्हि करणु त सवली आहे, पर ज़ाहिर आहे जॾहिं चूंडुनि में वञिबो त चूंडुनि में सभई पार्टियूं पंहिंजे प्लेटफॉर्म तां चूंड विढ़ंदियूं ऐं पंहिंजे प्लेटफॉर्म तां चूंड विढ़ण जो मतिलबु आहे त हर कंस्टिट्यूंसी जे अंदरि हर तक जे अंदरि जेको आहे उम्मीदवार बीहंदा, उते तकरियूं थींदियूं। उहे तकरियूं ज़ाहिर आहे सिर्फ़ु इमरान ख़ान जे ख़िलाफ़ु न हूंदियूं, पर जेके मुख़ालिफ़ उम्मीदवार हूंदा उन्हनि जे ख़िलाफ़ु बि तकरियूं हूंदियूं। त उन सॼी सूरत हाल में हिकिड़ो ॿियो माहौल ठही वेंदो ऐं उन माहौल में शायदि नेशनल गवर्नमेंट जे तरफ़ वधण वारो जेका आहे उहा ॻाल्हि फिज़िबल थी सघे या न थी सघे। पर बहरहाल हिकिड़ी ॻाल्हि त आहे त नेक्स्ट गवर्नमेंट बि जेका आहे उहा घणो करे कोalition गवर्नमेंट हूंदी, ईअं न हूंदो जीअं अॻे भेरे मियां नवाज़ शरीफ़ साहब खे 2/3 मेजॉरिटी मिली वई 2013 जे चूंडुनि में। नाज़रीन वक़फ़ो वठूं था, वक़फ़े खां पोइ मोटी जी गुफ़्तगू अॻिते वधाईंदासीं।